हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, पोएम जो थी हमारी अच्छे से कंप्लीट कर ली है बॉस हम लोगों ने। हमने समरी भी अच्छे से कर ली थी। अब बारी है एक पोएम को कंप्लीट करने की। पोएम कैसे कंप्लीट होती है? जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन से प्रैक्टिस कर लेते हैं और कहते हैं बॉस वी आर डन, आई एम नॉट डन येट। बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है। आई एम नॉट ओके व्हेन यू डू पोएम एंड समरी, आई एम नॉट डन येट। लेकिन जैसे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हो आप कहते हैं आई एम डन विद दिस चैप्टर। ओके, तो आगे देखते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाऊंगा आज मैं आपको। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अच्छे से करवाऊंगा, अच्छे से प्यारे तरीके से करूंगा, बेस्ट आंसर्स लेके आऊं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डज डाइन रियली डाइन विद राइम। जो एक वर्ड आया था डाइन, जिसका मतलब हमने क्या था डाई से, ठीक है। क्या ये जो वर्ड है क्या ये लाइन के साथ राइम होता है? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज। यानी कि आप कोई अपनी तरफ से कोई वे बता सकते हो, कोई ऐसा वर्ड दे सकते हो जो लाइन के साथ राइम हो जाए या डाइन के साथ राइम हो जाए। तो कुछ ऐसा वर्ड दे सकते हो, हम कहेंगे नहीं भैया डाइन और लाइन बिल्कुल राइम नहीं होते, डज नॉट राइम विद लाइन। इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट लाइन, अगर हम लाइन को लाइन बना दें देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइन। क्योंकि डाइन और लाइन थोड़ा वर्ड मिलर हो जाएंगे, लेकिन लाइन और डाइन ये मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बेकार फुद्दू क्वेश्चन था, आगे कोई अच्छे क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करता हूं मैं भी। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट इफ यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर। कि पोएट ने कैसे कहा कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर लायन है तो एशियन लायन है तो आप लोग उसकी दहाड़ सुनते मर जाओगे, और अगर बंगाल टाइगर तो वो पहले आपको खाएगा, कहेगा स्वागतम भैया आ जाओ हमारे पेट के अंदर, पधारो हमारे पेट में। और जैसे वो खा लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को एक बंगाल टाइगर मिला है। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, तो आप ये किस तरीके से कर सकते हो? तो वही सेम चीज जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी अभी, वही सेम चीज बताइए क्या लिखा देखिए। अ लायन इज अ लार्ज एंड येलोइश ब्राउन बीस्ट, ठीक है, जैसा आपको पता है एक येलोइश ब्राउन बीस्ट होता है। बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलोइश कोट, उसके कोट जो येलो स्किन होती है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अरे काके ऊपर, अब देखो ये देखो ये टाइगर है। अब इसकी स्किन देख रहे हो ना, इसकी स्किन देख रहे हो ना आप लोग, येलोइश ब्राउन कलर के अंदर है। वहीं अब इस टाइगर को देखो, इसकी स्किन जो है वो कैसी है, इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। A lion roars when it falls upon a prey, यानी कि जब लायन है जो क्या करता है पहले दहाड़ता है, उसकी दहाड़ से मर जाता है। बंगाल टाइगर को खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। A lion roars when it falls upon its prey while a tiger attacks silently. We can identify the two while roaming in the jungle. हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉस। एक हमारा ये देखो यार, इन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या आप लोग? कर सकते हो ना अच्छे से। इसकी येलोइश ब्राउन स्किन है लेकिन इसके चेहरे के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स नहीं है, इसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स है, ठीक है। दूसरा ये ब्राउन कलर में नहीं होता। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा स्पेल्ड करेक्टली। क्या हमारे पोएट ने सही तरीके से बोला? तो हम कहेंगे नहीं भैया नहीं बोला इन्होंने सही तरीके से। व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस। और अगर नहीं बोला तो भैया हमारी पोएट ऐसी पढ़ी लिखी है, एनसीईआरटी के अंदर आ रहा है, सीबीएसई दे रहा है यार, इस तरीके से हमारी पोएट ऐसे कम पढ़ी लिखी तो नहीं है। तो हम कहते हैं भैया पढ़ी लिखी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास क्या है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है। वैसे उनके पास क्या पोएटिक लाइसेंस है, क्या उनके पास पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या बिडू लोग? पोएटिक लाइसेंस का मतलब ये होता है बिडू की बॉस कि अगर अपन लोग गाड़ी चला रहा है तो फिर अपन लोगों को क्या है कि अगर हवलदार रोकता है कि बिडू तेरा लाइसेंस किधर का है, तो हम दिखाते हैं भैया हमारे पास लाइसेंस है, हमें जाने दो। वैसे पोएटिक लाइसेंस क्या कहते हैं कि जैसे पोएम्स होती है उनके अंदर क्या होता है, रिदम मेंटेन करना होता है, एक राइमिंग स्कीम होती है। तो उस चीज के लिए पोएट जो है ना वो थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंज कर सकता है। आंसर देखें, द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। जैसे मैंने बताया लेफ्ट का क्या था एक्चुअल में LEAP, ठीक है, और यहाँ पे LEP का क्या है हमारा, ये है लीप, ठीक है। एक है लेफ्ट और एक है लीप, ओके, आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिदम इन द पोएम। जैसे मैंने कहा पोएटिक लाइसेंस की तरह उन्होंने एक रिदम मेंटेन करके रखी अपने पोएम के अंदर। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लेफ्ट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, LEAPT, और लेफ्ट की है LEAP। दिस पोएट हैज इंटेंशनली, ओके, द पोएट हैज इंटेंशनली, जानबूझ के, पोएट को जानती थी लेकिन फिर भी उन्होंने इन वर्ड्स को इनकरेक्टली बोला ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर मेंटेन करके रख सके, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर क्या लिखा है। डू यू नो, ओके, व्हाट इज अ बियर हग। क्या बता सकते हैं कि जादू की झप्पी क्या होती है जो बियर देता है, एक भालू देता है अपने क्या नाम लेते हैं मरने वाले को, जादू की झप्पी देके जाता है।
संजय दत्त स्टाइल में मारता है। ओके, इट इज अ फ्रेंडली हग, ओके, इट इज फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग। देखो हमारे एनसीईआरटी कैसे है, क्वेश्चन भी पूछता है, आंसर भी उसमें ही देते हैं। It is a friendly and strong hug, as the bears are thought to give as they attack you again. Hyenas are thought to laugh, crocodile to weep यानी कि रोने के लिए, as they swallow their victim. Are they similar expression and popular ideas about the wild animals in your own language? क्या गया कि अब जैसे हम तो भारतीय एनसीईआरटी को भी पता है, तो उन्होंने एक सवाल पूछा है, क्या ये जो तरीका है जहाँ पे यहाँ पे बात करके, जैसे भालू जो है वो आपको एक टाइट हग दे देता है, हाइना जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, क्रोकोडाइल्स है वो रो रहे हैं, क्या आपकी खुद की लैंग्वेज के अंदर इन कोई भी जानवर के प्रति कुछ कहानियां कविताएं हैं या नहीं? जैसे चिड़िया चुग्गी खेत, मगरमच्छ के आंसू, ये जो डायलॉग्स है क्या आपकी खुद की लैंग्वेज है? तो भैया हिंदी लैंग्वेज में तो भर भर के है। अगर ना भी हो तो अपनी मम्मी का कोई काम, अपनी मम्मी को कोई क्या नाम लेता है, सर्दी में ठंडे ठंडे हाथ लगा देना, 2-3 वो भी सुना देंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे देखो, a bear hug is when a bear hug its prey tightly with both its hands and press them to the death, यानी कि मरने तक की सांस तक अच्छे से जादू की झप्पी देते हैं वो लोग। There is indeed similar expression and popular ideas, it is in every language, जैसे कि हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है तो हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है तू, झूठे आंसू तेरे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है। अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग्गा मत खेत और गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये सारी कहावतें हैं, ठीक है। तो हमारी हिंदी लैंग्वेज में तो है भैया। आगे देखते हैं क्या कहा गया अगला क्वेश्चन। लुक एट द लाइन, अ नोविस माइट नॉन प्लस, हाउ विल यू राइट दिस लाइन करेक्टली? क्या आप इस लाइन को कैसे करोगे? और यहाँ पे देखो थोड़ा सा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा क्या नाम लेता है, अ नोविस माइट बी नॉन प्लस, यानी कि जो एक नोविस जो नया जना आया है उसकी नॉन प्लस, उसकी जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। ओके, ओके, माइट बी नॉन प्लस आना चाहिए था। हाउ विल यू राइट दिस सेंटेंस करेक्टली, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है, और क्या। व्हाई इज द पोएट इनकरेक्ट लाइन, वही अपने ह्यूमर के, यहाँ पे देखो हंसी के मामले के अंदर क्या कुछ कर लेते हैं लोग, यहाँ पे भी ह्यूमर के लिए हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली एज अ नोविस माइट बी नॉन प्लस, ठीक है। हाउएवर द पोएट इनकरेक्ट लाइन यूज करिए बेटर इन द लाइन एज इट मेंटेन्स द रिदम स्कीम ऑफ द पोएम बाय राइटिंग इट करेक्टली। नॉन प्लस राइम्स विद थस, नॉन प्लस यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा है, ताकि प्लस क्यों नहीं लगाया, ताकि ये थस के साथ राइम कर सके, राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए। आगे देखते हैं, कैन यू फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ टेकिंग लिबर्टीज, लिबर्टीज मींस हल्के में लेना थोड़ा, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट अदर एग्जांपल ऑफ द पोएट टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज को थोड़ा हल्के में ले रहा है, थोड़ा पोएटिक लाइसेंस का गलत फायदा उठा रहा है, आइदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज? क्या खुद की भाषा के अंदर कुछ ह्यूमरस पोएम्स को जानते हो या नहीं, वो बताना है, बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, वन कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन द पोएट्री, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस पोएट्री के अंदर, तो विद द पोएट लिबर्टीज विद द लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। कहता है द पोएट टेक्स सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट द राइमिंग स्कीम और रिदम मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगह यार यहाँ पे, जैसे इन्होंने प्रेस्ट को प्रेस्ट यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया, सो दैट द राइम विद ब्रेस्ट, ठीक है। जो यहाँ पे अलग अलग जो है ना ब्रीस्ट, इन सब के साथ मेंटेन करने के लिए राइम स्कीम के लिए अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अ ट्री हुज हंगर माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेस्ट फॉलोइंग ब्रीस्ट, ये पता नहीं क्या घटिया से एग्जांपल दिया हम लोगों ने, ठीक है, छोड़ दो ये वाला एग्जांपल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मच ऑफ द ह्यूमर, भैया, much of the humor in the poem arises from the way language is used, जिस तरीके से उन्होंने बात करी उस तरीके से है। Although the ideas are funny as well, मुझे ज्यादा लगे नहीं पर ये कह रहे हैं तो है। If there were particular lines in the poem that you especially like, share these lines with their class, speaking briefly about what is about the ideas of the language। ये आप लोगों को वैसे खुद के करने वाला है, ये आप लोगों का आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि पोएम से वैसे भी 5-5 नंबर का कभी पोएम से क्वेश्चन आता भी नहीं है सीबीएसई के अंदर, ठीक है, और 2-2 नंबर के लायक नहीं है। बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का एग्जाम जब होता है ना, तो उसमें बताता हूँ, जो आपके 2-2 नंबर या 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, 2-3-5 के, तो ये जो होते हैं ना 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 2-2 नंबर ये जो होते हैं ना 2 या 3 नंबर वाले, तो इनके अंदर तो ऐसे है कि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। 5 नंबर के अंदर वो आपकी मेंटल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन है, खुद की क्लास के अंदर बात करो, वैसे तो कोई बात करने वाला है नहीं, आप लोगों को कोई और टॉपिक मिल जाए, मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत सारे टॉपिक होते हैं डिस्कस करने के लिए, उसमें टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। वैसे पोएम क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं इसका आंसर। द वे द पोएट हैज यूज्ड द लैंग्वेज एंड आइडियाज इन द पोएम एंड एज इंडीड ह्यूमरस, बहुत ज्यादा ह्यूमरस है उसके अंदर। दिस लाइन फ्रॉम द पोएम दैट अपीयर्स टू बी फनी, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये भी एक अच्छी लाइन थी कि एक शाही जंगली जानवर कह रहा है आइए पधारो हमारे देश के अंदर,
ठीक है, दिस आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी, आई डोंट थिंक सो। द लैंग्वेज इन दिस लाइन ही इज ओनली लैप एंड लैप अगेन, कि वो वापस आपके ऊपर चले गए, कहां से फनी है रे, काई को ऐसे दिमाग खराब करते हो। द कंसेप्ट ऑफ लैप फ्रॉम द वर्ड लेपर्ड इट जनरेट्स ह्यूमर, ये सारी चीजें ह्यूमर क्रिएट करते हैं, सारी फालतू की बातें हैं इस सॉल्यूशंस के अंदर। विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का लेवल पता चल गया होगा, जिससे आप लोगों को थोड़े आपका आइडिया माइंड के अंदर डेवलप हो चुका होगा, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए एक नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी आपकी इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, टाटा बाय बाय।